या सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन एग्री कोचिंग क्लासेस। आई एम सिद्धार्थ सोनी। स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कम्प्लीटली आईसीएआर एग्जामिनेशन के बारे में। एक एग्जाम क्या होती है, किस तरीके से इस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या सिलेबस होता है, इस एग्जाम को देने के लिए कितना ड्यूरेशन का टाइम दिया जाता है, और सारी इंफॉर्मेशन जो भी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आज लेकर के आ गया हूँ। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में इसके थ्रू एडमिशन होता है, कौन कौन से ग्रुप के बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं, सारी चीजों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और बने रहिए वीडियो के साथ। अगर आप सभी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऑफ दैट एग्री क्लासेस एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए सारे कोर्सेज लेकर के आ रही है वन बाय वन। तो ये इस यूट्यूब चैनल में आपको सारी चीजें मिलेगी। स्टार्ट करते हैं आईसीएआर एग्जामिनेशन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं बेटा आईसीएआर एग्जामिनेशन की, तो आईसीएआर का जब नोटिफिकेशन आता है तो उसका इस तरीके से इसका नाम लिखा होता है आईसीएआर AI EE। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम का नाम लिखा होता है नोटिफिकेशन में, और यहां लिखा होता है आपका यूजी जब भी इस एग्जाम की नोटिफिकेशन आती है। ठीक है सर, इस एग्जाम का जो ये आईसीएआर का तो आप लोग जानते हैं कि आईसीएआर इज द एग्रीकल्चर के बच्चे हैं तो इसके बारे में सारी चीजें जानते हैं। सर AIEE का फुल फॉर्म क्या? तो बेटा ये AIEE का फुल फॉर्म ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम। तो बेटा जैसे कि इस एग्जाम का नाम लिखा हुआ है, तो देखिए इस एग्जाम के थ्रू हमको समझ में आ गया कि ये ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम होती है। एक एंट्रेंस एग्जाम होती है जो कि आपको 12th के बाद देनी होती है। 12th के बाद ये एग्जाम होती है। इसमें ये एक एंट्रेंस एग्जाम होती है। एंट्रेंस इन द सेंस कि 12वीं के बाद एक एंट्रेंस देकर के आप फिर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। तो अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम मतलब कि ग्रेजुएशन करना है, मतलब 12th के बाद। ठीक है, अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के लिए एग्जाम होती है बेटा, ये जो एग्जाम है कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम होती है, तो हेडिंग डाल लेंगे हम लोग यहाँ पे। देखिए वन बाय वन सारी चीजें मैं वन बाय वन बताते जा रहा हूँ, सारी चीजों को ध्यान में रखना है। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के लिए सर एग्जाम होती है? यूनिवर्सिटीज थ्रू एग्जाम कि इस एग्जाम के थ्रू कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में हम लोग जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो इसको हम यूनिवर्सिटी को हम 4 तरीके से डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर मैं बात करूं तो पहला आता है बेटा आपका स्टेट यूनिवर्सिटी। सबसे पहले आप लोग स्टेट में यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। टोटल अगर मैं स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ 64 यूनिवर्सिटीज ऐसी है जहां पर आप इस एग्जाम को देकर के इस एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आती है बेटा डीमेड यूनिवर्सिटी, जो कि किसी यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप होता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आपकी ये यूनिवर्सिटी होती है 4, इंडिया में 4 यूनिवर्सिटी होती है। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं नेक्स्ट में, तो आपकी आती है बेटा सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो स्पेशली एग्रीकल्चर वालों के लिए ही बनी होती है। ठीक है, तो ये स्पेशली एग्रीकल्चर वालों के लिए होती है। तो ये होती है बेटा आपकी 3 यूनिवर्सिटी होती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है, जिसमें सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ओनली 3, जो कि इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद यू कैन ज्वाइन द सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ओके, आफ्टर दैट एक होती है बेटा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो भी आपकी ऑल इंडिया में 4 यूनिवर्सिटी है जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं तो चारों को अगर मैं ऐड करता हूं तो टोटल नंबर ऑफ 75 यूनिवर्सिटी है। इंडिया में 75 यूनिवर्सिटी है जिनमें आप लोग बेटा एडमिशन ले सकते हैं। 75 यूनिवर्सिटीज है जहां यू कैन गेट द एडमिशन विथ थ्रू द आईसीएआर एग्जामिनेशन। ठीक है, अब सर इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं तो हो सकता है क्योंकि लाखों बच्चे इस एग्जाम को क्लियर करते हैं, क्योंकि आफ्टर जैसे कि 12th एग्जाम में बहुत सारे बच्चे पास होते हैं, तो दे कैन बी गोइंग विद द JEE नीट PAT और ICAR। तो ये दिस इज द सेंट्रल लेवल एग्जाम बेटा, कि जो भी
ऑल इंडिया के बच्चे इस एग्जाम को देते हैं। विद क्यों? क्योंकि इनको जाना रहता है आईसीएआर जो है बेटा, आईसीएआर के थ्रू एग्रीकल्चर कोर्सेज में जाना रहता है। एग्रीकल्चर के जितने भी कोर्सेज हैं, अगर आप उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग इसमें जा सकते हैं। एग्रीकल्चर के कोर्सेज जैसे कि कौन कौन से कोर्सेज हो सकते हैं एग्रीकल्चर में कि इस एग्जाम के थ्रू हम लोग दे सकते हैं, तो होता है एक बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर करना हो आपको तो आप जा सकते हैं कि इस एग्जाम के थ्रू आप कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक होता है कि इसको अगर आपको पता होगा कि अगर आईसीआर के थ्रू हम कौन कौन से इसमें एडमिशन ले सकते हैं, तभी आपको इस एग्जाम को देना है। उसके बाद आप बीएससी हॉर्टिकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बीएससी फॉरेस्ट्री, ठीक है, और इसमें बीएससी कम्युनिटिव साइंस करके एक आपका सब्जेक्ट होता है, उसमें आप कर सकते हैं ग्रेजुएशन। तो ये 4-4 साल का कोर्सेज होते हैं, जैसे कि बीएससी फॉरेस्ट्री हो गया, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी कम्युनिटी साइंस। फिर इसमें आ जाता है एक फूड एंड डायबिटिक्स का कोर्स होता है। इसमें आप ये भी 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स होता है। यू कैन ज्वाइन द कोर्स आफ्टर दैट। एक होता है बीएसएफसी करके कोर्स होता है बेटा, ये भी एक 4 साल का डिग्री कोर्स होता है, जिससे अगर आप इस एग्जाम को देते हैं तो इन में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद बेटा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होता है, बीटेक एजी इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं आप लोग। उसके बाद बीटेक डेयरी, बीटेक फूड इंजीनियरिंग कर सकते हैं। फिर आप बीटेक डेयरी में एडमिशन ले सकते हैं। और एक होता है बेटा बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ कोर्सेज आफ्टर दिस एग्जाम, यू विल गेट द कोर्सेज। ओके, इस एग्जाम को देने के बाद आप इन सारे डिग्री कोर्सेज को कर सकते हैं। अब ये समथिंग 4 ईयर का कोर्स होता है और ये अंडर ग्रेजुएशन कोर्स होता है। तो मैंने जैसे कि बताया कि ये ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम है, अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम, ठीक है, अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज में एडमिशन है। लेकिन तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि ये सारे अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं जिनके एडमिशन हम ले सकते हैं। कौन सी यूनिवर्सिटीज में? 75 यूनिवर्सिटी है इसमें आईसीएआर एग्जामिनेशन के थ्रू आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। आईसीएआर AIIEA के इस नंबर नाम से आपकी वैकेंसी निकलती है। अभी जैसे 2024 का एग्जाम होने वाला है, तो 2024 की भी नोटिफिकेशन सर कब आती है, कब रिजल्ट आता है, कब एग्जाम होता है, उस सारी चीजों को अभी 1 बाय 1 हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं समझता हूं कि आपका ये सारी चीजें यहाँ से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब 1 बाय 1 इसकी आगे बात करते हैं। तो यहां से मैंने बता दिया कि अब ये बेटा एग्जाम कितने मार्क्स का होता है, ठीक है, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी होती है, कितने % सीट्स होती है। तो सबसे पहले अगर मैं परसेंटेज ऑफ सीट्स की बात करूं कि इस एग्जाम से आईसीएआर एग्जाम में परसेंटेज ऑफ सीट कितनी होती है, सर यहां से आप इन यूनिवर्सिटी तो मतलब जा सकते हैं, है ना। लेकिन अभी आपके मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हर स्टेट तो अलग अलग अपना, क्योंकि देखिए बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी, ये सारे कोर्सेज के लिए भी आप जेडबलई के थ्रू भी जाते हैं, ठीक है। और एक स्टेट गवर्नमेंट भी अपना एक अलग से एग्जाम कराती है। स्टेट गवर्नमेंट में जैसे कि आपका, आप अगर एमपी से हैं तो एमपी पीएटी एग्जाम होती है, अगर आप राजस्थान से हैं तो जेईटी होती है, अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो एमएचसीईटी करके आपकी एग्जाम होती है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जामिनेशंस विद द इन एमपी। तो इन सारे इस कोर्सेज में आप एमपी में स्टेट एग्जाम से भी ले सकते हैं। तो बेटा ये एग्जाम क्या है, ऑल इंडिया में है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझिए, अगर आप लोग स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की जो भी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, तो यू कैन गेट ओनली कॉलेजेस इन स्टेट, ठीक है। स्टेट में एडमिशंस के लिए यू कैन गो, ओके। उस समय आप जा सकते हैं कि अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट में यूनिवर्सिटीज में जाना है तो आप स्टेट गवर्नमेंट की एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। आईसीएआर जो है बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम होती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम होती है तो इसमें अगर आप इंडिया से बाहर, सॉरी इंडिया में अपने स्टेट से बाहर जाकर के अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो यू कैन बी एलिजिबल फॉर दैट विद दिस एग्जाम। और ये सारे कोर्सेज आप इस एग्जाम के थ्रू कर सकते हैं, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के साथ, क्योंकि ये सारी जो यूनिवर्सिटीज होती है आईआईटी लेवल की यूनिवर्सिटी होती है। यानी अगर मैं बात करूं कि अगर मैथ्स वाले और बायोलॉजी वालों के लिए अगर आईआईटी और एम्स जैसे कॉलेजेस में, तो आईसीआर के थ्रू भी जब एग्रीकल्चर के कोर्सेज करते हैं तो आपको एक आईआईटी और एम्स जैसे कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये एग्जाम की इंपॉर्टेंस इतनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर केवल एग्रीकल्चर के बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं क्या? तो मैं सबसे पहले सीट्स की बात कर लेता हूं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कौन कौन से ग्रुप के बच्चे दे कैन गेट द एडमिशन इन द कोर्सेज, ठीक है। तो देखिए स्टेट गवर्नमेंट आपके यानी
29 स्टेट्स हैं। तो एक स्टेट में इंडिविजुअल अगर मैं बात करूं तो बेटा देखिए 2 एंट्रेंस होती है, एक स्टेट एंट्रेंस होती है और एक ICAR मान लेते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेस आप स्टेट एंट्रेंस देके भी डाल सकते हैं और ICAR से भी जा सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि स्टेट गवर्नमेंट में अगर स्टेट यूनिवर्सिटी और ऑल इंडिया में अगर एडमिशन, क्योंकि ऑल इंडिया में होता है ना ये, तो इसमें बेटा 85% सीट्स होती है स्टेट वालों के लिए। अगर स्टेट एंट्रेंस में अगर मान लो इसमें 100 सीट्स है, एक कॉलेज में आपकी 100 सीट है, तो 100 में से 85 सीट आपकी स्टेट गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम से आएगी और ICAR जो है 15% सीट के लिए एग्जाम करवाता है। हर स्टेट में जो कॉलेजेस होते हैं, लाइक स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो केवल ICAR से आप 15% सीट पे एडमिशन ले सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट की एंट्रेंस से आप 85% पे एडमिशन ले सकते हैं। तो दिस इज द वेरी बिग थिंग अबाउट दैट, ठीक है। तो यहाँ से ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी कितने परसेंट सीट्स पे होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अब आगे हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से ग्रुप के स्टूडेंट्स इस एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। ग्रुप्स, क्योंकि देखिए मैंने सारे कोर्सेज एग्रीकल्चर के बोला हूं, तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बेटा, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एग्जाम देने के लिए अगर आप मैथ्स से हैं या आप बायोलॉजी से हैं, ठीक है, या आप एग्रीकल्चर से हैं, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्सेज में आपको एग्रीकल्चर ही मिलता है। तो आपका 12th में क्या होना चाहिए, या तो PCM होना चाहिए या PCB होना चाहिए, या एग्रीकल्चर में भी आपका ABC ग्रुप होना चाहिए, या फिर एडिशनल में आपका PCMB अगर है तो यू कैन एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। PCM मतलब अगर आप मैथमेटिक्स ग्रुप के हैं, PCB आ जाएगा यहाँ पे, मतलब आप बायोलॉजी ग्रुप के हैं। अगर ABC आ गया, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री ग्रुप के हैं, या फिर आपने एडिशनल लिया हुआ है 12th में, तो यू कैन द एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये ग्रुप के अगर आप लोग हैं तो एडमिशन के लिए ले सकते हैं। अब देखिए ये ग्रुप में भी इन एग्जाम्स में अगर मान लो अगर आपने पहले से ही पता करके रख लिया है 12th में, आप लोगों को पता है कि सर हमको ये कोर्स करना है 12th के बाद में और सर हमको इन्हीं में एडमिशन लेना है, तो देखिए मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, PCM, ABC इन ग्रुप्स के लिए, ठीक है, अगर आपको पहले से नॉलेज है तो आप इस तरीके से इन ग्रुप्स में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक। कैसे, यहाँ से अब सारी चीजें आपको दिख रही है। तो ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद मैं आगे बात करूं तो एग्जाम कितने नंबर का होता है सर, तो एग्जाम कितने नंबर का होता है, देखिए 150 क्वेश्चंस इसमें इस एग्जाम में आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं, 150 क्वेश्चंस आते हैं। 150 क्वेश्चंस में से अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो बेटा हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है और एक क्वेश्चन पे आपकी नेगेटिव मार्किंग 1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की बात करूं कि 150 क्वेश्चंस है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो 150 में से ये 600 हो गया, 600 मार्क्स का आपका टोटल नंबर ऑफ पेपर आ जाएगा। 600 नंबर का आपका क्या आता है बेटा, पेपर आता है। तो टोटल नंबर ऑफ पेपर की अगर बात करूं तो 600 नंबर का एक कंप्लीट पेपर होता है ICAR एग्जाम का, जिसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं। अब इन 150 क्वेश्चंस को अगर मैं डिवाइड करूं तो अगर आप देखिए कोई भी एक वन ग्रुप से आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, या तो ये ग्रुप से देंगे, इससे इससे इससे, चारों में से कोई भी एक एक ग्रुप से। अगर आपने मान लो PCM चुना है, PCM आपके 150 क्वेश्चंस कैसे आएंगे, देखिए PCM अगर आपने चुना है एग्जाम के लिए तो इसमें आपके 150 मार्क्स क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो फिजिक्स, देखिए ये फिजिक्स होता है सबसे पहला, P का मतलब, फिर आपका होता है केमिस्ट्री, फिर आपका होता है मैथ्स, ठीक है। तो इसमें 50 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स के रहेंगे, 50 इसके केमिस्ट्री के रहेंगे, 50 मैथ्स के रहेंगे। तो तीनों मिला के कितने हो गए बेटा, 150 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, 150 क्वेश्चंस हो गए। 150 क्वेश्चंस PCM के अकॉर्डिंग आपके आते हैं। तो यहाँ से आप सारी चीजें आपको समझ में आ गई। तो ये इस तरीके से एग्जाम होता है। ये कितने नंबर का होता है, 150 मार्क्स का होता है, 600 नंबर का होता है, इस तरीके से क्वेश्चन होता है, ठीक है। इस एग्जाम के बारे में और जानते हैं कि एग्जाम सर कैसे होता है, कब इसके फॉर्म भरे जाते हैं, कितने। तो अगर मैं इस एग्जाम के बारे में कुछ पॉइंट्स में बात करूं तो हम टोटल नंबर ऑफ 6 से 7 पॉइंट्स लेंगे जिनमें और इसको ब्रीफ कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले ये एग्जाम का सर नोटिफिकेशन कब आता है, तो नोटिफिकेशन इसका सितंबर और अक्टूबर मंथ में आ जाता है। हर साल सितंबर अक्टूबर मंथ में इसका नोटिफिकेशन आ जाता है। फिर मई जून में इसकी एग्जाम हो जाती है, ठीक है, मई से जून में इसकी एग्जाम हो जाती है, रिजल्ट भी अक्टूबर तक आ जाए। उसके बाद ये एग्जाम बेटा ऑनलाइन मोड में होता है, ठीक है, ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम होता है, CBT बेस्ड। कैसा, CBT बेस्ड एग्जाम होता है कि आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना होता है ऑनलाइन मोड में, सेंटर तक आपको जाना होता है, सेंटर में फिर आपकी CBT बेस्ड मतलब कंप्यूटर बेस्ड, यानी कंप्यूटर में आपका एग्जाम होता है।
150 MCQs आते हैं। दूसरी चीज कि MCQ बेस्ड एग्जाम होता है, MCQ और MSQ, ठीक है। इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ MCQ आते हैं और आपको सही आंसर पे टिक करना होता है। इसके बाद हिंदी और इंग्लिश बोथ मीडियम में इसका एग्जाम होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं, तो दोनों माध्यम में इसकी एग्जाम होती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसमें देखिए, अगर हिंदी और इंग्लिश मीडियम्स के आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको भी ये चीज ध्यान रखना होगा, जब भी आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना होगा। जैसे मैंने बताया कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपका ये एग्जाम होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें तो अब ओबीसी वालों को रिजर्वेशन कैटेगरी होती है कि नहीं सर, ये भी एक क्वेश्चन है। तो देखिए, इसमें रिजर्वेशन कैटेगरी दो एसटी और एसटी स्टूडेंट्स के लिए रखी गई, एक 77.5% ये एसटी वालों के लिए रखी गई है, एससी वालों के लिए इसमें 5% की रिजर्वेशन कैटेगरी। लेकिन रिजर्वेशन कैटेगरी का मतलब होता है कि बेटा इसमें रिजर्व, कुछ सीटें रिजर्व होती, तो दे कैन बी गेट दिस रिजर्वेशन ऑफर। ओके, आगे अगर मैं बात करूं तो और सारी चीजें हैं इस एग्जाम को जानने के लिए कि कैसे एग्जाम की तैयारी करना चाहिए, क्या सारी चीजें। तो कैसे तैयारी करें बेटा, अब इसमें आपके सारे क्वेश्चन है कि सर कैसे तैयारी करें, कट ऑफ कितने मार्क्स का होता है, वो सारी चीजें। तो अभी मैं जिस क्लासेस की बात करूंगा तो देखिए, एग्री कोचिंग क्लासेस। अब मैं कैसे तैयारी करें पे बात करता हूँ। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी इस एग्जाम की, तो मैं बात करता हूँ इसकी तैयारी कैसे करना है। तो एग्री कोचिंग क्लासेस कंप्लीट कोर्स ऑफ ICAR का भी करवाता है। तो इस कोर्स को अगर तैयारी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दूसरी चीज, सबसे पहले आप सभी को एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जैसे ही आप लोग जाएंगे तो वहां पर एग्री को एप्लीकेशन करके एप्लीकेशन दिया होगा, उसको डाउनलोड करके उसमें सारी डिटेल्स जो भी आपको मांगता है वो सारी चीजें आप भर लीजिए। उसके बाद जैसे ही आप डिटेल ओपन करते हैं तो वहीं ऊपर पे स्लाइड्स चलते रहती है, वहां पर जो भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं उसको क्लिक कर लीजिए, तो आप डायरेक्टली उस एग्जाम के कोर्स तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। या तो आप लोग पैड कोर्स में क्लिक करके उन सारी एग्जाम्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो ये था बेटा कंप्लीट ICAR के बारे में जानकारी, जिसमें मैंने सारी जानकारी इसमें दी है। अगर कोई भी और अलग से कोई जानकारी छूटी होगी तो उनके बारे में और डिस्कशन कर लेंगे। बाकी ये सारी जानकारी आप लोगों के लिए सफिशियंट है अगर आप 12th के बाद इस एग्जाम को करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस एग्जाम की के लिए मिनिमम एज लिमिट आपकी 16 साल है। 16 साल में अगर आप 12th पास कर लेते हैं तो यू कैन बी एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। एज लिमिट इसमें 16 साल रखी गई है, 16 साल के ऊपर ही आप लोग इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी, ये सारी चीजें थी, और इसमें हम लोगों ने सारी चीजों को समझा और जान लिया, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ और तैयारी स्टार्ट रखिए, अपनी सारी तैयारी कीजिए। हमारे MPPAD का बैच भी यहाँ पे ओपन है। थैंक यू, वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट लेक्चर।